कल मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन चैलेंज अर्थात अनुवाद के लिए एक अनुच्छेद दिया था, पैसेज दिया था। वो किसी मित्र ने मुझे साझा किया था और मैंने उस पर आपकी प्रतिक्रिया मांगी थी। अच्छा लगा कि कम से कम 300 से 350 लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी और लगभग हर व्यक्ति ने उसका अनुवाद करके भेजा था। ऐसे ही प्रयास करते रहिए। आने वाले समय में अगर आपका प्रयास ऐसा ही रहा तो भारतीय रिजर्व बैंक सहित विभिन्न संस्थाओं की जो भर्तियां आ रही हैं हिंदी के पदों की, उनमें आप अव्वल दर्जे के अर्थात बहुत बढ़िया अनुवाद कर पाएंगे। आप लोगों ने जो अनुवाद भेजा था उसमें थोड़ी बहुत जो कमियां थी उसमें सुधार लाई जा सकती है। एक मित्र ने मुझे उसका अनुवाद करके भेजा, मैं उनका वह अनुवाद आपके साथ साझा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हो सकता था और क्या कमी अक्सर लोग करते हैं। सबसे पहले हम यह देख लें कि वह पैसेज क्या था। देखिए, सबसे पहला जो वाक्य है वह है प्रयत्न करना है तो फिर प्रार्थना क्यों। कंडीशनल सेंटेंस है, प्रयत्न करना। इसमें देखिए करता नहीं है तो कुछ लोग यू का प्रयोग किए हैं, कुछ लोग वी का, कुछ लोग आई का। आप तीनों रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इफ वी हैव टू ट्राई, कॉमा लगा सकते हैं तो के लिए, या देन। फिर प्रार्थना क्यों, फिर के लिए क्यों का पहले आएगा वाई टू प्रे या फिर वाई प्रे। दोनों लोगों ने लिखा है, दोनों सही लिखा है। प्रयत्न करना है, कॉमा वी हैव टू ट्राई या आई हैव टू ट्राई, इसलिए तो प्रार्थना चाहिए। हेंस प्रेयर इज रिक्वायर्ड, कॉमा मैं प्रयत्न करने वाला हूँ। अब यह वाक्य देखिए, मैं प्रयत्न करने वाला हूँ, मैं प्रयत्न करने वाला हूँ। बहुत लोगों ने इसे लिखा है आई एम गोइंग टू ट्राई। ये नहीं होगा। जहाँ यह संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं ना, वहाँ लाइकली टू लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आई एम लाइकली टू ट्राई या आई एम प्लानिंग टू ट्राई भी कुछ लोगों ने लिखा है। इसी तरह का जो संभावित है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। इसके बाद अगला वाक्य है पर फल मेरी मुट्ठी में थोड़े ही है। कुछ लोगों ने इसमें थोड़े, कुछ लोग भूल गए हैं, तो इसको क्या लिखेंगे पर के लिए, बट फल फ्रूट कुछ लोगों ने लिखा है। इसका आउटकम और रिजल्ट भी लिख सकते थे फल के लिए। मेरी मुट्ठी में थोड़े ही है, थोड़े ही है मतलब नहीं है, बट द रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है फल। एक बार अगर रिजल्ट कर लिया तो हर जगह रिजल्ट करेंगे, एक बार आउटकम किया तो हर जगह आउटकम करेंगे। फल तो ईश्वर की इच्छा पर अवलंबित है। अवलंबित मतलब आधारित है। तो फल के लिए क्या कहेंगे, द रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन द गॉड्स विल। किसी ने विल ऑफ गॉड लिखा है, किसी ने विश ऑफ गॉड लिखा है। गॉड्स विश, गॉड विल ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं प्रयत्न करके भी कितना करूँगा, ये थोड़ा सा दूसरे तरह का वाक्य है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, यहाँ ये देखिए जो कितना करूँगा है, तो हाउ मच कितना हो गया, करूँगा तो कुड आई गेन, या हाउ मच कुड आई डू बाई ट्राइंग। तो यहाँ करूँगा का आप गेन लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मेरी शक्ति कितनी अल्प है, क्वेश्चन मार्क है, तो हाउ लेस माई पावर इज़, या हाउ स्मॉल माई पावर इज़। पावर, स्ट्रेंथ, जो शब्द लिखा है आपने, मैं पहले ही बताता आया हूँ कि एक वाक्य के 4-5 रूप में अनुवाद किए जा सकते हैं। इसके बाद अगला वाक्य लेते हैं। ईश्वर की सहायता के बिना मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो इसमें पहले आएगा मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। What could I do without क्या, God's help, विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड। कई लोगों ने यह भी लिखा है, चल जाएगा। इसका मतलब है कि आई कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट गॉड्स हेल्प, विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड। अगर इसको आप ऐसे भी लिखते हैं तो चल जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं। मैं सत्य की ओर अपना कदम बढ़ाता हूँ तो भी ईश्वर के कृपा के बिना मैं मंजिल पर नहीं पहुँच सकता। ये इवन से लोगों ने शुरू किया है। इवन इफ आई टेक माई स्टेप, या इफ आई प्रोसीड टुवर्ड ट्रूथ। सत्य है ना, कदम है, ठीक है। इवन आई स्टेप टुवर्ड्स भी कुछ लोगों ने लिखा है, चलेगा। टुवर्ड्स द ट्रूथ, तो देन, तो भी, देन ऑल्सो ईश्वर की कृपा के बिना
मैं मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। आई कैन नॉट रीच माई डेस्टिनेशन विदाउट द हेल्प ऑफ गॉड, या विदाउट गॉड्स हेल्प आई कैन नॉट रीच द डेस्टिनेशन, रीच माई डेस्टिनेशन। जो लिखा है आपने चलेगा। इसके बाद अगला वाक्य है, मैं रास्ता काटने का प्रयत्न तो करता हूँ, पर अंत में मैं रास्ता काटूंगा कि बीच में मेरे पैर कट जाने वाले, यह कौन जानता है। यहाँ रास्ता काटना का मतलब होता है कि मंजिल पर पहुँचना। ये तो है, इसके लिए डू लिखते हैं, तो आई डू ट्राई टू रीच माई डेस्टिनेशन। चलिए यहाँ एक चीज़ और देखते हैं। मैं रास्ता काटने का प्रयत्न तो करता हूँ। ये तो के लिए कुछ लोग इवन दो लिखते हैं, कुछ लोग दो लिखते हैं, जो उचित लगे। दो आई या इवन दो आई ट्राई टू स्पेंड, कुछ लोगों ने लिखा है स्पेंड नहीं हुआ, ट्राई टू रीच माई डेस्टिनेशन, बट इवन दो, बट ऑल्सो कुछ लोग लिखते हैं बट लिखकर काम चलाइए। अंत में मैं रास्ता काटूंगा कि बीच में, अंत में के लिए बट फाइनली या एट लास्ट, एट द एंड जो आप लिखेंगे, मैं रास्ता काटूंगा कि बीच में मेरे पैर कट जाएंगे। शैल आई बी क्वेश्चन मार्क लगा करिए, या फिर विल आई बी, या वेदर आई शैल रीच द डेस्टिनेशन, और मेरे पैर कट जाने वाले हैं, और आई एम लाइकली टू फेल लिख दीजिए। यहाँ पैर कटना का मतलब होता है असफल होना। तो आई लाइकली टू फेल, यह कौन जाता है, यह कौन कह सकता है, नो वन कैन टेल। अब ये जो वाक्य को मैंने अलग अलग किया, अब यह कौन कह सकता है को आप आगे लेके भी कह सकते हैं कि नो वन इवन दिस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड दैट वेदर आई विल रीच माई डेस्टिनेशन और आई विल नॉट सक्सीड, या आई विल फेल, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद है, इसलिए अपने ही बलबूते मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, या घमंड फिजूल है। इस अब ऐसे वाक्यों में हेंस का प्रयोग कर लेंगे। हेंस क्या है, यह घमंड फिजूल है। फिजूल जो शब्द है इसका मतलब होता है यूजलेस। लिखिए, इट इज़ यूजलेस, इट इज़ नॉट वर्थ, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इट इज़ यूजलेस टू, घमंड के लिए बी प्राउड, बी इगोइस्टिक लिख सकते हैं। दैट क्या लिखा है, अपने बलबूते पर ही मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। इट इज़ यूजलेस टू थिंक दैट आई शैल रीच माई डेस्टिनेशन ओनली विथ माई ओन स्ट्रेंथ, या आई शैल रीच माई डेस्टिनेशन बाई ओन। और यह घमंड फिजूल है, मैंने पहले बता दिया कि इट इज़ वर्थलेस, इट इज़ यूजलेस टू थिंक। वहाँ से शुरू करें और इस तरह से पूरा अनुवाद हो जाएगा। उस मित्र ने जो किया है उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इंतज़ार करें अगले वीडियो के लिए, फिर कुछ नया चैलेंज लेकर आता हूँ।